घर पे जो कुटाई होगी वो अलग, जाऊंगा कैसे घर? नए सामान नहीं मिलने वाले वो अलग। शकल पे दिख रहा है कि नहीं, देखो पति पापा से बात करने से पहले वाली घबराहट। मास्क हटाओ यार, मास्क हटाओ, मास्क हटा के दिखाओ प्लीज। क्या दिखाऊं मास्क हटा के यार? भाई ये ब्लॉग तो मोस्ट अवेटेड था कसम से। मतलब पिछले 1 महीने से ना मेरे को सबसे ज्यादा इसी ब्लॉग का इंतजार था। अब क्या करें, ये कहानी है ही इतनी रोमांचिक। लेकिन चलो खैर शुरू करते हैं। मगर ये कहानी जो है ये हम आपको यहीं एक ही जगह बैठ के सुनाएंगे, तो भैया हो सके तो एंड तक जरूर देखना। तो देखो बॉस, ऐसा है, बड़े बूढ़े समझदार लोग कह के गए हैं कि भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भैया सही में अच्छे के लिए होता है या फिर खुद को दिलासा देने वाली बातें हैं। और जो खुद की बेवकूफियों की वजह से नुकसान हुआ हो उसके अंदर मैं ये बोल दूं कि भैया हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये थोड़ा बात ठीक नहीं है बोलना। और भाई साहब जहाँ बात हो 80,000 के फटके लगने की, तो जूते और पड़ेंगे, ये बात बोलने की बात सही बता रहा हूँ। तो भैया नमस्कार, हमारा नाम है ऋषि व्यास और हम आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत फॉर्मल हो गया ना, छड्डो यार। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋषि व्यास एंड टुडे इज स्टोरी टाइम। तो भैया ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं होने वाला है, ये है एक स्टोरी व्लॉग जिसके अंदर हम आपको कहानी सुनाएंगे हमारे उस 80,000 के लगे हुए फटके की। तो भैया जैसे कि आपको पता है हम गए थे हमारे मित्र के यहाँ मिलने उनसे दिल्ली। बढ़िया मजे किए, खाया पिया, घूमे फिरे उस ट्रिप पे और कुछ व्लॉग भी बना लिए और बहुत ही उम्दा ट्रिप जा रही थी हमारे, मजेदार एकदम। और एक चीज तो मैंने व्लॉग में बताई ही नहीं और ना उसका मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन हम मिले एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटर से जो कि कैमरा वाले भैया के नाम से इंटरनेट पे आतंक मचा रहे हैं भाई। लेकिन भैया किसे पता था कि इतनी बढ़िया ट्रिप पे ये दिन भी देखना पड़ जाएगा। हाँ बट यार हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी है तो क्या कीजिएगा। तो भैया लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा है ना तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग थे सीपी और जब हम सीपी से अपने रूम की तरफ जा रहे थे तब तक सब कुछ फिट था, एकदम टिप टॉप, एकदम हो आनंद, बढ़िया कंटेंट बनाया, बढ़िया खाना खाया, सब कुछ एकदम शानदार था। लेकिन पता नहीं कहाँ कब क्या कुछ ऐसा हुआ जो कि भैया नहीं होना चाहिए था किसी के साथ भी। नहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन मेरी बुद्धि हो गई थी भ्रष्ट, मेरा ध्यान गया था भटक और मैं अपना फोन आया कहीं पटक। भाई बहुत ज्यादा लेम था भाई, कट कट कट। बट हाँ इतने बढ़िया खुशी वाले दिन पे एकदम एंड में आते आते मैं हक दिया, बढ़िया से अच्छे से सुंदर से हक दिया। लेकिन देखो हुआ क्या, हम सीपी से लेकर अपने रूम तक कैब के अंदर गए। कैब में बढ़िया मैं फोन पे बात करते हुए आ रहा था और मैंने वो फोन कैब में ही छोड़ दिया। जस्ट बिल्डिंग के नीचे जहां हम रुके में, जस्ट उसके नीचे, बिल्डिंग के नीचे। अब रिमाइंड यू कि मैं कैब के अंदर फोन पे बात करते हुए आ रहा था, अपने दोस्त को बताते हुए आ रहा था कि भैया देख हमने क्या बढ़िया फोटोज खींची है, क्या बढ़िया कंटेंट बनाया है, क्या मजे किए आज, और इस व्लॉग का तो इंतजार जरूर करना किसी दिन। अब पता नहीं कैसे मेरे को कहाँ ध्यान था मेरा, क्या सोच रहा था मैं, बट हम कैब से उतरे, मैंने अपने पॉकेट कुछ चेक नहीं किया, कैब वाले को पैसा दिया। वहीं बिल्डिंग के नीचे ना एक गोलगप्पे वाला खड़े होता है, भूपेंद्र जी बोले भैया थोड़ा सा दे दीजिए भैया, हम खा लेंगे, हमको और भूख लगा है अभी। 5 पीस उसने खाए, 2 पीस मैंने खाए, फिर भी मेरा कोई ध्यान नहीं है। फिर हम जा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर एंटर किए, बिल्डिंग के अंदर जस्ट उन्होंने बटन दबाया, मैंने अपना फोन निकालने के लिए हाथ पॉकेट में डाला और मैंने कहा भैया यहाँ तो कछु नहीं है, ये तो खाली पड़ी है। मैंने दूसरी पॉकेट हाथ डाला, मैं कहा यहाँ तो सिर्फ वॉलेट पड़ा है। मैं कहा भाई आज तो बढ़िया वाली बैंड बज चुकी है अब। भाई बहुत ही दिमाग खराब हुआ, फटी, भाग के बाहर गया। मेरे को लगा क्या पता गोलगप्पे खाते खाते मैंने वहां रख दिया वो फोन के भैया 2 मिनट रखिए हम खा लेते हैं अपने हाथ से, लेकिन ना वहां भी नहीं। अब होगा तो भी वो बोलेगा नहीं। लेकिन वो भूपेंद्र जी बोले भाई ये रोज खड़ा होता है, इस पर मेरे को विश्वास है, मैं रोज खाता हूँ यहाँ से, लेकिन नहीं होगा इसके बाद। मैं चलो ठीक है तुम कहते हो मान लेते हैं। अब है 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो मैंने वो फोन कैब के अंदर छोड़ दिया, या फिर जब मैं कैब से उतरा तो मेरी लैप के ऊपर फोन पड़ा था और जैसे ही मैं उतरा तो उतरते उतरते वो रोड पे गिर गया और मेरा ध्यान गया नहीं, क्योंकि वो रोड थी काफी बिजी, तो अगर गिरा भी होगा तो आवाज तो बिल्कुल नहीं आई होगी। अब मेरे दिमाग में क्या कीड़ा बैठ गया कि भैया या तो उस कैब वाले ने ले लिया फोन, क्योंकि यार हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ गाड़ी के ऊपर लगा हुआ कपड़ा नहीं छोड़ते सफाई का, और फोन कहाँ से देगा कोई मेरे को वापस। बट वहां से एक जा रहा था सामान उठाने वाला, कचरा उठाने वाला आदमी, जिसके पीछे उसने कचरा लगा रखा था, उसने जमीन से कुछ उठाया। अब या तो वो लकड़ी कुछ थी उसके हाथ में जो वो ऐसे देख रहा था, मेरा एकदम से ध्यान गया उसके ऊपर, और या फिर वो था मेरा फोन। मैंने ध्यान से देखा नहीं, उस टाइम किसको दिमाग में आता है कि भाई तेरा फोन गिर गया और उसके हाथ में तेरा फोन है, ना
नहीं पता था। और वो बात बस दिमाग में तब से अटकी पड़ी है कि फोन खोया तो खोया कहाँ तूने। तो भैया मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था कि उस कचरा उठाने वाले के हाथ में फोन नहीं है, तो फिर उस कैब वाले के हाथ, क्योंकि मैं कैब के अंदर फोन पे बात करते हुए आ रहा था। और किस्मत की बात देखो, कैब कराई थी भूपेंद्र भैया ने अपने फोन पे। अगर मैं अपने फोन पे करा था तो कोई चांस ही नहीं था कि वो वापस आ जाए, वरना कैब वाले के नंबर कहाँ से निकालता मैं। उनके फोन में कैब वाले के नंबर थे, उस कैब वाले को फोन किया, 2 रिंग गई, भैया ने नहीं उठाया। तीसरी बार फोन किया, उन भैया ने उठाया। उनको मैंने समझाया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, आप बता दीजिए, आप कुछ हेल्प कर दीजिए, मैं आपको सामने से पैसा दे दूंगा। उन्होंने कहा भैया मैं यहाँ तक तो आ नहीं सकता हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है भाई, आ जाते हैं। फिर वो किसी 3 किलोमीटर नजदीकी पेट्रोल पंप पे खड़ा था, तो हम वहाँ पहुंचे। किसी को भी समझ दिया होगा। ये ऋषि व्यास और इनका फोन खो चुका है। सामने कैब है, इस कैब में इनको शक है, तो पहले ही फोन लग रहा था, अब ये फोन स्विच ऑफ हो चुका है। घंटे जा रही थी, अब सालों देखो हो चुका है। हम यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं, हम यहाँ ब्लॉग कर रहे हैं। क्योंकि भाई जैसे ही मैंने अपना फोन उसको बोला कि मैं आ रहा हूँ, तब तक मेरा फोन चालू था, और मैं बिल्डिंग के नीचे उतरा तब तक मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ। तो फिर मेरे दिमाग में कीड़ा था भाई, फोन तो उसी के हाथ में है, और उसने अपने दोस्त को स्विच ऑफ करके थमा दिया, भाई पकड़ 10 मिनट में वापस ले लेता हूँ देर से। और अगर ऐसा है तो साले बहुत नरक में जाएगा, तो मैं तेरे को सही बता रहा हूँ। और उसकी पूरी कैब अच्छे से हमने सर्च करी, पूरा एकदम ढूंढा कहाँ है क्या नहीं है, सीट खोल के सब कुछ खोल के, सीट के कवर्स के अंदर सब कुछ देखा, कहीं नहीं मिला। उसके कैब के ड्रॉर्स में देखा, कहीं नहीं मिला। आपने उतर के देखा था क्या? मतलब जब फोन किया था हमने आपको? वही तो दूसरे भैया, अब अभी पैसे जेब में रख लो। पैसे तो चलो नहीं, फोन हो तो पैसे भी मिल जाते हैं ट्रांसफर ऑनलाइन। अब यहाँ पे क्या कोई डर नहीं होता, जो मर्जी नहीं बाहर है। देखो बात वो नहीं है यार, क्या होता है, अगर मेरे दिल में चोर होता, अगर मेरे पास चीज़ होती, मैं आपको अटेंड ही नहीं करता। मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे अब मैंने देख लिया तो मेरे को एटलीस्ट संतुष्टि हो गई कि बाहर गिरा होगा। अगर मैं नहीं देखता हूँ, मेरे मन में कोट रहता पूरे जीवन कि यार आपकी गाड़ी में रह गया, आपकी गाड़ी में रह गया, आपका और में ही। बट एनीवेज, सब कुछ सर्च करने के बाद हमको फोन मिला नहीं, एंड देन वी गॉट बैक टू आवर रूम। सब होप्स हार के सब कुछ करके फिर मेरे को ये था कि भाई अब एटलीस्ट अपन ये देख लेते हैं फोन की लास्ट लोकेशन क्या बता रहा है। तो लास्ट लोकेशन चेक करी तो वो वही थी जहाँ पे मैंने फोन काट के रखा था कैब के अंदर। उसके बाद लोकेशन ट्रेस नहीं हुई, उसके बाद वो फोन मतलब अनलॉक नहीं हुआ, तो वो शायद उसकी वजह से लोकेशन भी ट्रेस नहीं हुई। एंड देन साहब FIR करना, उसके फोन के सारे अकाउंट्स मेरे को वो जो अकाउंट लॉक्ड इन थे उनको सबको लॉग आउट करके अपने लैपटॉप से सब कुछ करके पूरा प्रोसेस किया। एंड उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को अपनी सिम नहीं लेनी पड़ी, बिकॉज मेरे पास एक छोटा फोन था, एक आई ऑलवेज कीप अ बैकअप फोन विद मी, बिल्कुल वो बटन वाले अपने सैमसंग के नोकिया के जो आते हैं ना वैसा टाइप, क्योंकि वो रखना जरूरी है भाई, जब ऐसे मौके होते हैं ना तो वो काम आ जाते हैं। तो ये हमारे पिताजी की थोड़ी सी वो है एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला तू ले जाया कर भाई जब भी जा रहा है। अभी भैया ये है हमारे पास, ये बस पोर्ट्रेट मोड है इसमें? हाँ, इसमें ना आप 8K शूट कर सकते हो 8K विद फ्लैश, रेड रॉ फुटेज। रेड फ्लैश इधर दिखाना वापस फ्रंट लुक देना, फ्रंट लुक। ये है भैया इसका फ्रंट लुक। इसका फ्लैश दिखाऊं? इसका फ्लैश अच्छा है। ये फ्लैश काम आया था अभी फोन ढूंढने में। ये वीडियो लाइट जो है ना, ये जो वीडियो लाइट है ना, इससे बढ़िया फ्लैश काम करता है ये आप वीडियोस में यूज कर सकते हो। बट देन द थिंग इज कि भैया जो होना था वो हो गया, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, फिर अगले दिन जाके हमने उस फोन की सिम ली, तो वो आप देख लो। तुम लोग हाथ मिला रहे। अरे ये नहीं डालना था ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में है। दिल्ली की दीवारों पे अगर लाल रंग दिखे तो हमारा ही है। पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ, सिम भी हो चुकी है भैया। और उसके बाद सिम लेने के बाद भैया मेरे पास लकीली कुछ पैसे पड़े थे मेरे अकाउंट के अंदर, तो भाई पिताजी बोले कि तू एक फ़ोन ले आ जो कि मैं यूज़ करूँगा, मतलब पापा यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको भी नया फ़ोन चाहिए था। उनको इतने बड़े बड़े फ़ोन नहीं लेने होते, क्योंकि घूम जाते हैं लोग, क्या कैब वैब में भूल जाते हैं, रोड पे गिरा देते हैं, नहीं लेने चाहिए थे महंगे फ़ोन। तो फिर एक फ़ोन हमने उनके पास वाले स्टोर से, सैमसंग के स्टोर से परचेज़ किया कि भैया मैं एटलीस्ट घर पहुंच जाऊं, मेरे फ़ोन में लॉगिन वॉगिन करके सारे अकाउंट्स वापस रिकवर कर लूं और मेरा कोई डेटा ब्रीच ना हो एटलीस्ट। तो हम ठहरे कंटेंट क्रिएटर्स, तो हमने उसका भी कंटेंट मिल्क कर लिया। भाई अब फ़ोन तो खो गया है ना, अब कंटेंट बना लेते हैं, उसका भी क्या फ़र्क पड़ता है। इस फ़ोन की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। मैं सब एक हाथ से पकड़ के खोल रहा हूँ मैं इसको, आप ही खोल लीजिए यार।
यहाँ हमारा फ़ोन का चक्कर पड़ रहा है और इनको यहाँ पे मौसमी पीना। कल भी हमने पार्टी की थी, तो उसका दुख नहीं, हम सैडनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। देखो भैया, ईमानदारी से शर्म तो आ रही है खुद पे, ठीक है, लेकिन खुद पे हंसी भी आ रही है कि भाई क्या बेवकूफ़ी करके आया मैं। लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ तो मैं सोच रहा था कि भाई कुछ महीने या इवन साल भर सेव करके एक अच्छा लैपटॉप ले लूंगा ताकि मैं एडिटिंग वगैरह अच्छी कर सकूँ। एंड इवन आई वॉज गोइंग फॉर मैकबुक प्रो, क्योंकि जितना मैंने लोगों से सुना है और देखा है कि नथिंग बीट्स एप्पल इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव वर्क एंड परफॉर्मेंस। क्योंकि भैया एप्पल है, कुछ भी बोलो तुम, और लैपटॉप के मामले में इट्स वर्थ इट। एंड इवन लॉन्ग टर्म के लिए भैया मैक बेस्ट है। बट अब ये 80,000 का जो फटका लगा के आए हैं ना, तो ये तो भाई कुछ कर नहीं सकते, इसका तो यही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन भैया ये जो देव मानुस है ना भाई, इसने बहुत हेल्प किया है हमारा, मतलब शुरू से लेकर एंड तक टिके रहे वहीं पे जब तक हम दिल्ली छोड़ ना दिए। तो थोड़ा सा इनको थैंक्स वैंक्स कर दो, इनके यूट्यूब चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब करो उसको। ये देखो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पर मैं इसके लिए बहुत मनूस हूँ सबके लिए, बट मजाक कर रहा हूँ, बट यार काफ़ी एकदम ओपी आदमी एकदम। अब मैं छोड़ने आया हूँ यार। ठीक है बाय, चलो बाय। एंड देखो टॉकिंग अबाउट दैट, 80,000 का जो कैलकुलेशन है वो मेरा हो सकता है तुमको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हमारा नुकसान, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं फोन यूज कर रहा था गूगल का Pixel 2 XL, ठीक है। अब वो Pixel 2 XL जो मैंने लिया था वो 4-5 साल पहले लिया था, कुछ 52,000 का, और 4-5 साल में मैंने सोचा 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, बिकॉज उस फोन की कंडीशन थी A1 एकदम टिप टॉप, कहीं टूटा हुआ नहीं, कहीं खराब नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है वो फोन। और पिक्सल के कैमरास तो यू नो दे आर द बेस्ट। अब ये तो था 30,000 का नुकसान, तो बाकी के 50,000 कहाँ गए। अब देखो बॉस, फोन जो लेता हूँ ना मैं सिर्फ लेता हूँ कैमरा की वजह से, क्योंकि मेरे को चाहिए अच्छा कैमरा ताकि मैं ऑन द गो शूट भी कर सकूँ, वीडियो भी शूट कर दूंगा। एंड जब आप व्लॉग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि कैमरा जहाँ नहीं ले जा सकते आप, तो वहाँ फ़ोन से शूट कर लो। तो इसलिए हमने लिया ये लोगो दिख रहा होगा, ये कलर है। अब देखो जितना जेब में पैसा था ना मेरे पिताजी के मेरे नहीं, ये है iPhone 11 ग्रीन कलर 128 GB। 128 GB इसलिए कि अपन कभी ब्लॉग करें ऐसे कुछ ऐसा तो अपने काम आ जाए, क्योंकि सीधी बात 12 खरीदने की औकात नहीं है, एंड्रॉइड खरीदने की इच्छा नहीं है। और ये ब्राइट कवर भी इसीलिए लगाया ताकि भैया ये फोन अब नहीं खोना चाहिए कहीं कैब की सीट के अंदर कैमोफ्लेज होके एकदम गायब हो जाए तो इसलिए ब्राइट कवर। तो भैया अब सोचा 1-2 साल बाद मैक ही लेना है तो फिर आईफोन पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो मतलब यही था पूरा सिस्टम। बट वो फोन खोने के बाद थोड़ी सी चीजें ट्रिगर कर गई, वो थोड़ा मेंटल हेल्थ हमारा ऐसा हो गया कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई, अब तो मैक लेना है, कुछ करना पड़ेगा, भाग दौड़ और ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिकॉज इस लैपटॉप की वजह से मैं ढंग से एडिट नहीं कर पाता, और एडिट नहीं कर पाता इसलिए व्लॉग्स कि तुम कभी देखना डेट्स कितनी हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है कि हर 10 दिन 15 दिन में व्लॉग्स आ रहे हैं। बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल, तो मैं ट्रैवल करते हुए उस लैपटॉप के साथ एडिट नहीं कर पाता। वो लैपटॉप नहीं है, वो कंप्यूटर बन चुका है, उसको बिना चार्ज में लगाए अब यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है चलो जो है वो है। तो भैया यही थी हमारी उस शहीद फ़ोन की कहानी। हमारी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हम क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हम अभी सीख रहे हैं इस यूट्यूब के गेम को ना, कैसे व्लॉग्स बनाते हैं, कैसे अभी कुछ नहीं आता है हम। तो भैया जो भी हो यहाँ तक देख ही लिया तो भैया लाइक जरूर करके जाना, और मेरे लिए नहीं उस शहीद फ़ोन के लिए करके जाना। कोई लाइक्स का एम वेम नहीं रखेंगे अपन, लेकिन 1 लाइक इक्वल्स टू 1 प्रेयर, ओके। खैर अब जो भी है, नेक्स्ट वीडियोस जो है ना भैया वो काफ़ी एक्साइटिंग आने वाली है। उसकी एडिटिंग चालू कर दी है, वो ऑलमोस्ट एडिट हो गई है। तो ये जैसे एडिट करके डाल दूंगा तो फिर मैं इसके 1-2 दिन बाद शायद वो भी डाल दूँ, 1-2 दिन तो नहीं बट डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, शुभ रात्रि। 20 ज़्यादा ना जज करके अमीर बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक किडनी बेच के और EMI पे फ़ोन लिया है, ये बात हर कोई इन्फ्लुएंसर बताता नहीं है, लेकिन अपन को कोई शर्म भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत यहाँ दर्द होता है, वो बात अलग है। तो चलो अगली में मिलते हैं, बाय।